हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूँ पूजा मेहता और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत पुरानी लाइन है बट क्या कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर 4 चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। देखिए, इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बना चुकी हूँ, साथ ही साथ एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के जो पार्ट्स हैं उनके मैं सेपरेट वीडियोस ला रही हूँ। जैसे मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो का एक वीडियो बनाया था, यदि आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। आज जो मैं बताऊंगी वो है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ठीक है, जब दो पार्टनर्स अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज करते हैं तो उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को चेंज करने पर जो गुडविल है उसका क्या इफेक्ट है, आज हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है बिल्कुल पूछिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है तो क्या होता है, उसे बोलते क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे डेथ हो गई किसी पार्टनर की, या रिटायर हो गया, या कोई नया पार्टनर एंटर हो गया, या दो कोई फर्म है उनका एमाल्गमेशन हो गया। ये बहुत सारे रीज़न हैं जिनके कारण क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स फर्म या पार्टनर्स एग्रीमेंट होता है। अब जब पार्टनर्स के एग्रीमेंट में चेंज होता है तो जो दो पार्टनर हैं या तीन पार्टनर हैं वो क्या करते हैं, किसी का रेशो तो कम हो जाता है, किसी का रेशो बढ़ जाता है, होता है ना। जब यदि कोई भी रीज़न है उसके कारण से क्या होता है, एक पार्टनर या दो पार्टनर का रेशो कम हो गया, एक का ज़्यादा हो गया, या एक का कम हो गया, दो के ज़्यादा हो गए, ये रीज़न होता ही है। अब देखिए, जैसे मैं एक सपोज करती हूँ, यहाँ पर एक नमन और आकाश मेरे फेवरेट कैरेक्टर वो हैं। ठीक है ना, कौन है, नमन एंड आकाश। ठीक है, ये दोनों पार्टनर हैं। ठीक है, इनका जो रेशो है वो कितना है, 1:1। अभी सपोज जो प्रॉफिट है वो है 50,000 और 1:1 के हिसाब से ये दोनों 25,000 और 25,000 रेशो में प्रॉफिट लेते हैं, मतलब दोनों आधा आधा प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन कोई काम आ गया आकाश को, उसकी हेल्थ खराब हो गई, या उसने दूसरा बिजनेस कर दिया, या XYZ कोई भी काम आ गया, तो उसने बोला कि अब मैं बिजनेस में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो नमन है वो पूरा टाइम दे रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन जो आकाश है उसने कहा यार मैं अब सिर्फ 2 घंटे के लिए ही ऑफिस आ पाऊंगा, मैं ज़्यादा ऑफिस में आकर या तुम्हारे ये जो बिज़नेस है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो उसने कहा यार टाइम तुम दोगे नहीं, तुम कम प्रॉफिट शेयर लो। तो वो एग्री हो गया। तो उसने क्या डिसाइड किया कि अब जो मैं प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो 3:2 में होगी। ठीक है ना, मतलब 3 रेशो किसको मिलेगा, नमन को, और आकाश को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो उस हिसाब से क्या हुआ, 30,000 किसको मिलेंगे, नमन को, और 20,000 किसको मिलेंगे, आकाश को। ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। ठीक है भैया, ये सब हो गया। अब जो कौन है, ये आकाश है ना, उसके मन में ये एक बात आई कि यार मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कम प्रॉफिट शेयर भी ले रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम तो उस फर्म से जुड़ा हुआ है, और उस फर्म की जो गुडविल है वो मेरे नाम के कारण भी लोग उस प्रोडक्ट को लेने आते हैं, क्योंकि ये दो पार्टनर्स जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, दोनों का ही नाम फर्म से जुड़ा है, और मेरे नाम के कारण भी लोग उस प्रोडक्ट को, या जो बिजनेस में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको लेने आते हैं। तो आकाश ने, ये जो आकाश है, उसने नमन से कहा कि यार नाम मेरा जुड़ा है, प्रॉफिट भी मुझे कम मिल रहा है, तो जो गुडविल का कॉम्पनसेशन है, ठीक है ना, गुडविल मतलब नाम, गुडविल का कॉम्पनसेशन है, आकाश ने नमन से कहा कि तुम मुझे दो, जो तुम मेरा नाम यूज करके अपने बिजनेस को चला रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट शेयर तो मैं कम ले ही रहा हूं, लेकिन गुडविल का जो पैसा है वो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तो इस बात के लिए जो ये नमन था वो एग्री हो गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें जो कॉम्पनसेशन है गुडविल के बदले, वो कॉम्पनसेशन किसे दे दूंगा, मैं आकाश को दे दूंगा। ये किसके, कौन राजी हो गया, नमन राजी हो गया। अब वो कॉम्पनसेशन जो होता है उसका कैलकुलेशन किस बेसिस पे करेगा वो, ठीक है ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि वो हमें भी पता होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो हमें ही करनी है। तो वो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पर, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल। ठीक है, इसे नोट करिए आप, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन
पेबल। क्या फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, ठीक है ना, जो वैल्यू निकलेगी ना गुडविल की फर्म की, उसमें गेन प्रॉफिट शेयर, ये फॉर्मूला लगाकर जो भी अमाउंट बनेगा वो जो ये नमन है वो किसको दे देगा? आकाश को दे देगा। ठीक है ना, कैसे पुट करेंगे वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। इसमें क्या करेंगे, जो गुडविल का फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है उसमें जो प्रॉफिट शेयर है किसका? नमन का, उसको कैलकुलेट करके वो जो पैसा बनेगा वो किसको दे देगा? आकाश को दे देगा। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पर एक जनरल एंट्री भी बनती है, ठीक है ना। अब वो जनरल एंट्री क्या बनती है उसे आपको ध्यान रखना है। दो स्थिति में वो पैसा दे सकता है, जब उसकी कैपिटल या तो फ्लक्चुएटिंग हो और या तो उसकी कैपिटल फिक्स्ड हो। दोनों ही स्थिति में जब वो पैसा देगा तो उसकी एक जनरल एंट्री बनेगी। अब वो क्या जनरल एंट्री बनेगी? देखिए आप लोग, दोनों के लिए सेम ही एंट्री बनेगी। यदि उसने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से पैसा दिया है तो आपको जो एंट्री बनाएंगे आप उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आपको शो करना होगा, लेकिन यदि उसने फिक्स कैपिटल से दिया है तो उसे आपको फिक्स कैपिटल शो करना होगा। तो मैं यहाँ पर दोनों की ही एंट्री लिख देती हूँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो इसे हम सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, लेकिन यदि फिक्स कैपिटल है तो हम क्या लिखेंगे? करंट कैपिटल। ठीक है ना, जब हम क्या करेंगे, यदि उसने फिक्स कैपिटल में से पैसा दिया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे गेनिंग पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट। लेकिन यदि उसने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से पैसा दिया है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, जब हम करते जाएंगे ना तो हमको समझ में आता जाएगा, इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। नमन, रोहन और आकाश, ये तो कौन है? तीनों पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:1:1। अब ये जो नमन और आकाश हैं ये बहुत कम ऑफिस आते थे, ज़्यादा काम नहीं करते थे, बेचारा सारा काम ये रोहन करता था। तो रोहन ने बोला कि सारा काम जब मैं करता हूँ तो मैं भी प्रॉफिट ज़्यादा लूँगा। तो उन तीनों के बीच ये डिसाइड हुआ कि अब जो उनका प्रॉफिट शेयर होगा वो 1:2:1 होगा। ठीक है ना, पहले क्या था? 1:1:1 था, अब क्या होगा? 1:2:1 होगा। ठीक है ना, तो अब ज़्यादा शेयर हमको तो समझ में आ ही रहा है कि रोहन को मिलेगा, लेकिन हमें उसको कैलकुलेट कैसे करना है और उसके बाद हमें उससे गुडविल किसको कितनी मिलेगी वो कैसे निकालना है, हम इसे यहाँ पर देखेंगे। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका जो शेयर बन रहा है तो 1/3, 1/3 एंड 1/3 इस तरह से बन रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है? 1/4, 2/4 एंड 1/4। ठीक है ना, इस तरीके से बन रहा है। ये समझ में आ गया ना आपको? 1 2 3 तीनों को प्लस कर देते हैं तो 1/3, 1/3 और यहाँ पर 1/4, 2/4 एंड 1/4 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है या गेनिंग रेशो है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग। यहाँ पर मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्टनर है जो वो सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर है गेन कर रहा है। तो यहाँ पर मैं देखूँगी सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बाद में तो ये आपको रटा जाएंगे, कितना इजी है। ओल्ड रेशो है, उसमें से नया रेशो माइनस कर दो। तो देखो, सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? नमन का, फिर किसका निकालेंगे? रोहन का, और फिर किसका निकालेंगे? आकाश का। ठीक है ना, तो नमन का जो पुराना वाला रेशो था कितना था? 1/3, और जो नया वाला है वो कितना है? 1/4। तो मैं माइनस कर दूंगी,
तो कितना आएगा एलसीएम निकालने पे 12, 4 - 3 1/2। तो ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ये कौन हो गया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, यदि ये प्लस में आ रहा है तो ये कौन सा पार्टनर हो गया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया। अब रोहन है, रोहन का पुराना रेशो कितना है 1/3 और नया है 2/4। तो 1/3 में से 2/4 को जब मैं माइनस कर दूंगी तो यहाँ पर एलसीएम निकालने पे कितना आएगा 2/12, लेकिन ये आएगा माइनस में क्योंकि -6 बड़ा है ना। तो ये कौन हो गया, जब नेगेटिव रिजल्ट आता है तो वो कौन सा पार्टनर होता है, गेनिंग पार्टनर। ठीक है, अब इसी तरह से आकाश का पुराना कितना है 1/3 और नया है 1/4। तो 1/3 - 1/4 करा तो कितना आया हमारा, देखिए एलसीएम निकालिए, 4 - 3 1/ कितना आया 12, यहाँ पे 12 आएगा बच्चों, है ना। तो ये क्या आएगा प्लस, तो ये क्या हो गया सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो ये कौन से हैं, ये जो भाई साहब हैं कौन है, रोहन, ये कौन है, ये गेनिंग पार्टनर हैं। ठीक है, वो बाकी ये दोनों कौन है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो ये दोनों एक्सपेक्ट करेंगे रोहन से कि मुझे कॉम्पनसेशन मिले, गुडविल का कॉम्पनसेशन मिले। तो आप कॉम्पनसेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी मैंने आपको बताया था। कौन सा फॉर्मूला था, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेबल बाय रोहन। क्या था फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इनटू गेन प्रॉफिट शेयर। ठीक है, आप क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल आपको दी होगी, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। हम यहां सपोज कर देते हैं कि सपोज गुडविल कितनी है 7,20,000, ये हमने सपोज कर लिया, क्वेश्चन में तो दी होगी, हमने यहाँ पर सपोज कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर 7,20,000 दी है, तो अब मैं क्या करूँगी 7,20,000 का जो ये गेनिंग पार्टनर का रेशो है 2/12 ये निकालूंगी तो कितना आएगा 1,20,000। अब दोनों पार्टनर का रेशो क्या था पुराना 1:1 और नया भी 1:1 ही है। तो दोनों पार्टनर को कॉम्पनसेशन 1:1 के हिसाब से 60,000 और 60,000 का कौन देगा, रोहन देगा नमन और आकाश को। तो ये क्या हो गया, कॉम्पनसेशन वैल्यू हो गई जो किसने दी है, जो रोहन है उसको ज़्यादा प्रॉफिट शेयर मिलने के कारण इन दोनों को, नमन को और आकाश को देनी पड़ी। तो ये क्या कहलाता है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कहलाता है। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वैसे इस तरह के क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।